कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और अगर इसे सियासी पैमाने से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अगर कोई राजनेता एक ही बात को बार बार दोहराता हो या हर बार कहता हो, अपने बयानों को बार बार दोहराता हो, तो माना यही जा सकता है कि दिल पर लगी टीस काफी गहरी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत साहब का दर्द वाकई दर्द तो है, जिन्हें कभी लंबे वक्त तक होटल्स में रहना अच्छा नहीं लगता था। 34 दिन तक वो ही होटल्स उनका ठिकाना बनी रही। कुछ सियासी पासा था, कुछ वक्त का तकाजा और ग्रहों की चाल, लेकिन जो भी हो सरकार बच गई। जनाब, ये हम नहीं कहते, सूबे के सरदार खुद कहते हैं। और जाहिर है, जब बार बार ये बातें कही जाती है तो समझ लेना चाहिए कि दिल पर लगा दर्द तो वाकई काफी गहरा है। अब राजनीति है और राजनीति में ऐसे दर्द अक्सर मिलते भी रहते हैं। अब कहने को तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कहते हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। बातों ही बातों में अलग अलग जगहों पर वो भी कई बार अपना दर्द बयां करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर में कहते ये भी हैं कि वो तो कांग्रेस के साथ ही हैं और राजस्थान में इस बार फिर कांग्रेस को ही रिपीट करना है। खैर, ये बात अलग है कि अगले साल सरकार किसकी बनेगी, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन हाँ, सूबे के मुखिया इस वक्त लगता है काफी चिंतित है, चिंता में है। वो तो सीधे तौर पर यह भी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इन दिनों जो खबरें चल रही है उस पर भी ध्यान ना दें। चर्चाएं होती हैं कि पता नहीं कब सीएम बदल जाए। गहलोत कहते हैं कि इस तरह की चर्चाओं से पब्लिक के बीच भी संशय पैदा होता है। अब बात यही नहीं रुकती। बड़े साहब तो ये भी कहते हैं कि उनका इस्तीफा तो हमेशा सोनिया गांधी के पास रहता है, तो फिर चिंता काहे की। लेकिन अब जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर अशोक गहलोत के इन बयानों का मकसद क्या है। आपको बता दें कि जयपुर में आज राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि अफवाह चलती रहती है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अफवाह चलती है कि सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। निश्चिंत रहिए, मैं वह व्यक्ति हूं, जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना, सोनिया गांधी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया, तो मैंने उस वक्त से उन्हें अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट ही उनके पास यानी सोनिया गांधी के पास में है। गहलोत कहते हैं कि आप सोच सकते हैं, बार बार यह आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल रहा है। क्या हो रहा है? जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानों कान भनक नहीं लगेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप अफवाहों में नहीं पड़े। 2-3 दिन से अफवाह सुन रहा हूं, फला यह हो गया, वो हो गया। अफवाह से बिना मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नेंस में फर्क पड़ जाता है। मैं यह बात क्यों कर रहा हूं? सरकार अनस्टेबल रहती है कि क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। गहलोत साहब के ये तमाम वो बयान जो काफी चर्चाओं में रहे आज के दिन। बहरहाल, कहते हैं कि सियासत में क्या से क्या हो जाता है कौन जानता है, कब क्या हो जाए किसे पता है, और ये तो गहलोत साहब खुद भी कह चुके हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन गहलोत के बयान को सचिन पायलट के सोनिया गांधी से मिलने के बाद चली चर्चाओं का जवाब माना जा रहा है। पायलट के सोनिया गांधी से मिलने के बाद रणनीति या चेहरे के बदलाव के बारे में जब पूछा गया था, तब कहा था कि इसी पर चर्चा हो रही है। इस बयान को राजस्थान में बदलाव से जोड़कर देखा गया और अब गहलोत के बयान को बदलाव वाले नैरेटिव का जवाब माना जा रहा है। खैर, अब क्या सही क्या गलत, सूबे में क्या चल रहा है, दिल्ली से क्या पैगाम निकल रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल ये भी है। और सवाल ये भी कि अब गहलोत और पायलट की आने वाले वक्त में इस सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में भूमिका क्या होगी। लेकिन जो भी होगा, जो भी तस्वीर होगी, दिलचस्प होगी। नमस्कार।